हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएस जवान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी पद के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय का आज अध्ययन करेंगे। सूरदास जी एक महान कवि हैं। सूरदास जी हिंदी गद्य के अंतर्गत कक्षा 10 में इनका पहला पाठ है। जो बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं, इस जीवन परिचय को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए तैयार कर लें। इनका जीवन परिचय प्रतिवर्ष पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो बच्चे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास एक सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक विद्वान एक मत नहीं है। विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का इतना सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है, वह व्यक्ति इन बाल मनोवृत्तियों या बचपन की जो स्मृतियां होती हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकता है जब तक हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। कहने का तात्पर्य सूरदास जन्मांध नहीं थे, बल्कि बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर और मनोहर वर्णन किया है। उसे प्रतीत होता है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। यानी सांसारिक मोह माया भंग हो गई थी इनकी, और इन्होंने भक्ति कर ली थी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे थे। तो इससे पहले विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ रहा करते थे। और पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। पहले बच्चों किसके पद गाया करते थे? दीनता के पद गाया करते थे। और किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे और वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद की रचना की निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा और तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी।
मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। ये तो था सूरदास जी का जीवन परिचय। और जीवन परिचय के साथ साथ एक रचना भी पूछी जाती है, इसलिए आपको उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी याद करनी है, उनको भी लिखना है। आइए जानते हैं सूरदास जी ने कौन कौन सी रचना की हैं। सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ। सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 पदों की रचना की है। कितने पदों की रचना की है? 1.25 पदों की रचना की है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। तो ये इनकी 3 प्रमुख रचना है। कौन कौन सी है? सूर सागर, सूरावली और साहित्य लहरी। ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। सही बच्चे सूरदास जी के जीवन परिचय को कंठस्थ कर लें, याद कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो कि प्रत्येक वर्ष जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों ने सूरदास जी का जीवन परिचय समझ लिया है। और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। और अगले सेशन में हम सूरदास जी ने जो सूर सागर लिखा उसके जो पद पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अगले वीडियो में जरूर उपस्थित हों और अपना ज्ञानावर्धन करें। यूपी बोर्ड परीक्षा में पद से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है पद। इससे जो है बोर्ड परीक्षा में व्याख्या करने के लिए आते हैं। तो कल से हम हिंदी पद खंड के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित रचना सूर सागर के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में दी गई पद शीर्षक से अब दी गई पद में उस पद को हम कल से स्टार्ट करेंगे और व्याख्या देखेंगे, अर्थ समझेंगे और उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा है बच्चों? सेशन सही लगा हो तो लाइक करें और कोई आपको त्रुटि लगी हो, कमी लगी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हमें पता चल सके। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।